Good morning, students. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Malot. हमारा आज का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 2 फॉर डी फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स. Today is our fourth lecture on second chapter. So let's we start. The chapter is about इनकम्पैटिबिलिटीज़ इन प्रेस्क्रिप्शंस कि जो प्रेस्क्रिप्शन है उसमें कौन कौन सी खामियां होती हैं. तो ये चैप्टर इसके बारे में है. तो शुरू करते हैं. इनकम्पैटिबिलिटीज़ अकर्स एज ए रिज़ल्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एंटागोनिस्टिक सब्सटेंसेस एंड एन अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट इज़ फाउंड विच मे इफ़ेक्ट द सेफ्टी एफिकेसी एंड अपीयरेंस ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस. कि जब भी हम कोई भी हमारे पास पर्ची आती है उसके अंदर जो भी मेडिसिन इंक्लूड की होती है, जो भी मेडिसिन हमने प्रेस्क्राइब करनी होती है, उस मेडिसिन को बनाते वक्त या पेशेंट को डिलीवर करते वक्त कौन कौन सी खामियां आती हैं, जिससे कोई भी चीज़ हम दो मेडिसिन मान के चलो हम दो मेडिसिन को आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि मिक्सिंग के टाइम पे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं या उसकी फॉर्म में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि नया प्रोडक्ट बन जाता है जो हमें नहीं चाहिए होता है. तो ये चीज़ें हैं जो उसकी अपीयरेंस को, उसके रिज़ल्ट को बिगाड़ देती हैं. तो ये सारी चीज़ें इनकम्पैटिबिलिटीज़ में आती हैं. द इंट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स विद अनदर ड्रग और ऑफ ए ड्रग विद एडिटिव्स और एडजुवेंट्स, डोसेज एरर एट्सेट्रा कम अंडर इनकम्पैटिबिलिटी. एक ड्रग का दूसरी ड्रग के साथ गलत रिएक्शन इनकम्पैटिबिलिटीज़ में आता है. इनकम्पैटिबिलिटी में अकर नॉट ओनली ड्यूरिंग कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग बट आल्सो एट एनी स्टेज ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स. ये इनकम्पैटिबिलिटी जो है, गलत प्रोडक्ट का बनना, ये सिर्फ दवाई को बनाने के वक्त, उसको डिस्पेंस करने के वक्त ही नहीं आता. कभी कभार ऐसा होता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग में गलत डोज को सिलेक्ट करना, उसकी पैकेजिंग में अगर हमने कोई पैकेजिंग सही नहीं की है, मान के चलो कोई बोतल ही ख़राब है, पहले से ख़राब है, जब बोतल कोई लीक हो रही है, मतलब किसी भी स्टेज पे जाके ये इनकम्पैटिबिलिटी आ सकती है. दवा का ख़राब होना किसी भी स्टेज पर जाके, चाहे वो मिक्सिंग के वक्त हो, चाहे वो किसी चीज़ को चूज़ करने के वक्त हो, चाहे किसी इक्विपमेंट के साथ उसकी कोई रिएक्शन हो रही हो, जहाँ जब फाइनल मेडिसिन जो बन गई है, हम पैकिंग कर रहे हैं, तब कोई एरर आ जाए, तो ये सारी चीज़ें इनकम्पैटिबिलिटीज़ में आती हैं. Nowadays the prescription are generally written for the official and proprietary medicines which are manufactured by the pharmaceutical industries. The prescriptions are rarely compounded and dispensed in chemist shops or hospital pharmacy. पर आज के टाइम पे क्या है, बहुत सारी मेडिसिन जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी से बनी बनाई आती हैं, तो कुछ चांसेस जो ख़राब होने वाले हैं वो इसमें कम हो चुके हैं. द प्रेस्क्रिप्शंस आर रेयरली कंपाउंडेड एंड डिस्पेंस्ड इन केमिस्ट शॉप्स और हॉस्पिटल फार्मेसी. बस कुछ ही हॉस्पिटल ऐसे हैं जो चाहे होम्योपैथिक के लगा लो, चाहे आयुर्वेदिक के लगा लो, जहाँ पे अभी भी दवाइयाँ बनती हैं. बट ज़्यादातर जो मॉडर्न हॉस्पिटल्स आ गए, एलोपैथी के हॉस्पिटल्स आ गए, उनमें जो भी मेडिसिन होती हैं वो सारी की सारी कंपनी के द्वारा बनी बनाई आती हैं. सो फार्मासिस्ट हार्डली नोटिस इनकम्पैटिबिलिटीज़. हाउएवर पॉसिबिलिटी ऑफ इनकम्पैटिबिलिटीज़ अकर व्हेन प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स आर डाइल्यूटेड और मिक्स्ड टुगेदर आर स्टोर्ड इन अनसूटेबल कंटेनर. ज़्यादातर इनकम्पैटिबिलिटीज़ जो बनी बनाई मेडिसिन में आती है, किसी चीज़ में डाइल्यूट करने में, ये प्रॉब्लम्स हमको तब फेस आउट होती है. नेक्स्ट है इसका टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटीज़ के जो इनकम्पैटिबिलिटीज़ हैं, जहाँ जो कमियाँ हैं वो कितनी तरह की होती हैं. द इनकम्पैटिबिलिटीज़ आर ऑफ 3 टाइप्स. ये 3 तरह की होती हैं. नंबर 1 फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी, नंबर 2 केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, नंबर 3 थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी. तो ये 3 तरह की इनकम्पैटिबिलिटीज़ हैं.
सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। When two or more than two substances are combined together, a physical changes takes place and an unacceptable product is formed. Physical incompatibility is usually due to immiscibility, insolubility, precipitate formation और लिक्विफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी ये सबसे इनिशियल पार्ट होता है इनकम्पैटिबिलिटी का, जिसमें हम कोई भी दो मेडिसिन या कोई भी दो प्रोडक्ट आपस में मिक्स कर रहे हैं तो वो कोई अनचाहा प्रोडक्ट बन जाए तो उसको फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ बोलते हैं, जिसके कारण होते हैं इमिसिबिलिटी मतलब वो दो प्रोडक्ट्स आपस में घुलने योग्य होते ही नहीं है। इनसोल्युबिलिटी मतलब एक प्रोडक्ट तो सोल्यूबल होता है बट जिसमें हमने घोलना होता है उसके साथ वो अनसोल्यूबल होता है। प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन मतलब उसमें चिद्दियाँ सी प्रोड्यूस हो जाती हैं। लिक्विफिकेशन मतलब जैसे हम बोलते हैं कि वो किसी चीज़ का लिक्विफिकेशन होना, लिक्विड उसमें से बाहर निकलने लगता है सॉलिड मटेरियल से। दी चेंजेस विच अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी आर यूजुअली visible and can be easily corrected by applying the pharmaceutical skills to obtain a product of uniform dosage and attractive appearance and having satisfactory therapeutic activity। ये ज़्यादातर हमको देखी जाती हैं क्योंकि ये इनिशियल स्टेज होती है इनकम्पैटिबिलिटीज़ की। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट आपस में मिक्स कर रहे हैं वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं तो कोई अनचाहा प्रोडक्ट बन जाता है जो फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी में आता है। इसको हम ठीक कर सकते हैं अगर आपके पास फार्मास्यूटिकल स्किल्स हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन कौन सी ड्रग एक दूसरे में मिक्स होएंगी या नहीं होएंगी। द फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी में बी करेक्टेड बाय यूजिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अगर ये चीज़ प्रॉब्लम हमको देखने में आ रही है कि कोई चीज़ आपस में मिक्स नहीं हो पा रही है, जहाँ उस मिक्स करने के बाद वो लिक्विफिकेशन हो रही है, उसकी शिद्दियाँ बन रही हैं, जहाँ उसका कलर वगैरह कुछ चेंज हो रहा है, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ये मेथड है चेंज द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन। जो भी हमको मेडिसिन उसमें बताई गई हैं कि ये चीज़ें अपने ऐड करके मिक्स करके बनानी है तो उसका हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। मतलब कोई चीज़ पहले जो डालनी है उसको हम बाद में डाल सकते हैं। सेकंड इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि दो चीज़ें आपस में नहीं घुल रही हैं तो उसका जो है सोल्युबिलिटी जो है वो हमको चेंज करनी पड़ती है, किसी और प्रोडक्ट के साथ उसको ऐड अप करना पड़ता है। एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट में क्या होता है कि जैसे कि दो सॉलिड मटेरियल हैं वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं तो हमको एक थर्ड सब्सटेंस उसमें ऐड करना पड़ता है अलग से कि वो दोनों सब्सटेंस को जोड़ के रखे। फोर्थ वन इज़ चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट। हमें इंग्रेडिएंट्स की फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कई बार कोई ऐसा होता है कि सॉलिड मटेरियल में होती है कुछ चीज़ वो जल्दी नहीं घुलती है तो उसकी हमको उसको पिघला के उसको फॉर्म चेंज करनी पड़ती है ताकि वो नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है उसके साथ ईज़िली फिट हो, ईज़िली घुल जाए। बाय एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और ओमिशन ऑफ थेरापेटिकली इनएक्टिव सब्सटेंस इन हेल्प टू कंपाउंडिंग द प्रेस्क्रिप्शन। हम अपने हिसाब से अपने स्किल से कोई भी प्रोडक्ट उसमें उस प्रेपरेशन में ऐड कर सकते हैं। अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो उसी सेम प्रोडक्ट के यूज़ का उसी सेम थेरापेटिक इफ़ेक्ट वाला कोई भी प्रोडक्ट हम उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मान के चलो हम घर में कोई चाय वगैरह बनाते हैं, अगर चीनी खंड जो शुगर होती है जो हमारे पास नहीं अवेलेबल होती तो हम उसका सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, गुड़ वगैरह उसमें डाल लेते हैं। तो इस स्किल से, इस मेथड से आप यही मेथड अपने फार्मास्यूटिकल स्किल्स में भी अप्लाई कर सकते हो। एग्जांपल्स ऑफ फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ एंड देयर मेथड ऑफ करेक्शन। फर्स्ट है इमिसिबिलिटी, मतलब जैसे इन्होंने अभी एग्जांपल के तौर पे बताया गया। इमिसिबिलिटी में जो कोई भी दो प्रोडक्ट आपस में नहीं घुलते, जैसे ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल विद ईच अदर। आपने देखा ही होगा कि पानी और तेल आपस में नहीं घुलते हैं। दे कैन बी मेड मिसिबल विद वाटर बाय इमल्सिफिकेशन। तो उस चीज़ को हम कैसे घोल सकते हैं, उसका इमल्शन बना के। मतलब एक तो हमारे पास वाटर है, एक ऑयल है, तो उसकी हमने इमल्शन बनानी है तो उसके अंदर हम एक थर्ड एजेंट ऐड करेंगे जिसको इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं, तो वो चीज़ आपस में घुल सकती है।
सेकंड, insolubility मीन्स inability of material to dissolve a particular solvent system. सॉल्वेंट मतलब जिस मटेरियल के अंदर जाके घुलना होता है. The majority of physical incompatibility are due to insolubility of the inorganic as well as the organic compounds in a particular solvent. ज़्यादातर जो incompatibilities अक्कर्स होती है वो insolubility की तरफ कारण होती है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो व्हीकल में, जो मतलब व्हीकल मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी कम होती है, उसके अंदर वो घुल नहीं पाते हैं. थर्ड वन इज़ प्रेसिपिटेशन, जो उसकी छिद्दियाँ बनती हैं. प्रेसिपिटेशन मतलब जब कोई भी दो प्रोडक्ट हम ऐड कर देते हैं तो उसके जो अनवांटेड रिजल्ट होते हैं, उसकी छोटे छोटे पार्टिकल्स नए बन जाना, उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. द ड्रग सॉल्यूशन में बी प्रेसिपिटेड इफ़ द सॉल्वेंट इन विच इट इज़ इनसॉल्युबल इज़ एडेड टू द सोल्यूशन. फॉर एग्जांपल रेजिन आर इनसॉल्युबल इन वाटर. जैसे रेजिन्स होते हैं जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं. फोर्थ वन इज़ लिक्विफिकेशन. जैसे किसी भी चीज़ में, किसी मटेरियल में उसका पानी का निकलना, पानी छोड़ जाना. जैसे हम आम भाषा में बात करते हैं, कोई भी चीज़ ख़राब हो जाना, जैसे कोई चीज़, उसको लिक्विफिकेशन बोलते हैं. व्हेन सर्टन लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स आर मिक्सड टुगेदर. जब भी हम कोई लो मेल्टिंग पॉइंट्स वाले सॉलिड प्रोडक्ट्स को आपस में मिक्स करते हैं, ए लिक्विड और सॉलिड और सॉफ्ट मास नोन एज यूटेक्टिक मिक्सचर इज़ प्रोड्यूस्ड. तब क्या होता है कि सॉफ्ट सा मास वाला कोई प्रोडक्ट बन जाता है जिसको यूटेक्टिक मिक्सचर बोलते हैं. दिस अकर ड्यू टू लोअरिंग ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर टू बिलो द रूम टेम्परेचर. क्योंकि उनका एक तो वो पहले से लो टेम्परेचर वाले हैं, और रूम टेम्परेचर पे जाकर के मिक्सिंग के बाद वो और लिक्विफाई हो जाते हैं. मैनी केमिकल्स फ्रॉम हाइड्रेट्स कंपाउंड्स विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन दैट आर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर और नॉर्मल ह्यूमिडिटी, but these compounds will tend to release their water of hydration under the influence of increasing temperature or decreasing humidity. The medicaments showing this types of behavior are camphor, menthol, thymol, phenol, chloral hydrate and aspirin. आपने देखा जो भी जैसे डिस्प्रिन की मेडिसिन हो गई, एस्प्रिन वाली, जहाँ कैम्फर हो गया जिसको हम मुश्किल बोलते हैं, जब भी हम इसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, जब भी, क्योंकि ये सारी जो प्रोडक्ट हैं जो एग्जांपल में दिए हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले प्रोडक्ट हैं, जब भी ये ह्यूमिडिटी में आते हैं, रूम टेम्परेचर में आते हैं, तो ये इनकी लिक्विफिकेशन होने लगती है, पानी सा इसमें निकलता है लगाता है. तो ये प्रोडक्ट जो है, जो अगर हम किसी और लो मेल्टिंग पॉइंट वाले प्रोडक्ट के साथ इनको एडअप करते हैं तो क्या होता है, इनकी लिक्विफिकेशन हो जाती है, जो कि फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी का पार्ट है, इनिशियल पार्ट है, जो कि हमको पहले से दिख जाता है. These substances create problem which may, when they are dispensed in powder form, the substances can dispensed by any one of the following method. Triturate together to form a liquid and mix with the absorbent like light kaolin और लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस फ्री फ्लोइंग पाउडर. तो इसमें क्या कर सकते हैं, आपका लाइट काओलिन जो कि है थर्ड कोई सब्सटेंस है जो इनकी लिक्विफिकेशन को रोकते हैं. सेकंड वन इज़ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी. तो फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी आपने पढ़ लिया, जो कि इनिशियल स्टेज में होती है. कोई भी दो प्रोडक्ट को आप मिक्स कर रहे हो तो अनवांटेड प्रोडक्ट्स बन रहा है, आपको देखने में आ रहा है, तो दैट इज़ फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी. नेक्स्ट इज़ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी. नाम से ही इंडिकेट है कि कोई भी मेडिसिन का आपस में रिएक्शन होना. द केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी मे बी एज ए रिज़ल्ट ऑफ केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स मतलब कोई भी दो मेडिसिन ला लो, जो दो ऐसे एजेंट्स लगा लो जो आपस में मिक्स होकर एक फाइनल मेडिकामेंट बनती है. इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए प्रेस्क्रिप्शन एंड ए टॉक्सिक और ए इनएक्टिव प्रोडक्ट में बी फाउंड दैट कम्स अंडर द केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी. कोई भी केमिकल्स या इंग्रेडिएंट्स आपस में जब मिक्स हो रहे हों तो नया प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन बननी, तो दैट इज कम्स अंडर द केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी. उनकी आपस में केमिकल रिएक्शन होने के बाद. वाइल
dispensing such prescription, the precautions should be taken either to prevent the formulation or harmful product or to correct them, and the prescriber must be informed in this regard. तो इस केस में प्रेस्क्राइबर जो है उसको सुचेत करना चाहिए फार्मासिस्ट को कि इसको मेडिसिन को ध्यान से बनाए ताकि इसमें कोई भी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ ना हो जाए. केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज ऑफन अकर ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ है वो ज़्यादातर ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेस की तरफ से होती है, जहाँ बेस हाइड्रोलाइसिस की वजह से होती है, जहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में की वजह से होती है. दिस रिएक्शन में बी नोटिस बाय प्रेसिपिटेशन. इसको कैसे पता चलता है कि ये केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होगी है कि आपका केमिकल जो दो केमिकल आप ऐड कर रहे हो वो गलत बनने जा रहे हैं. क्या होएगा कि उसकी प्रेसिपिटेशन बन जाएगी आपके फाइनल प्रोडक्ट की. इफर्विसेंस, उसमें से बबल्स निकलने शुरू हो जाएंगे. डिकम्पोजिशन मतलब कि आपस में घुलेंगे नहीं, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ प्रोडक्ट आपके अलग पड़े हैं, फाइनल प्रोडक्ट आपका अलग पड़ा है. कलर चेंज, उसका कलर चेंज हो जाएगा. और बाय एक्सप्लोजन, उसमें धुआं निकलने लगेगा, वो फट सकता है. दैट कम्स इन द केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी. द प्रेस्क्रिप्शन हैविंग केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी शुड बी डिस्पेंस्ड ओनली आफ्टर इट्स करेक्शन बाय द प्रेस्क्राइबर. ये सिर्फ तभी ठीक कर सकते हैं जब प्रेस्क्राइबर जो है इसको करेक्शन फॉर्म में आपको बताए. केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज आर टू टाइप. ये दो तरह की होती है. फर्स्ट वन इज़ टॉलरेटेड, सेकंड एडजस्टेड. टॉलरेटेड में क्या है, इन टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटीज द केमिकल इंटरेक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग और मिक्सिंग द सॉल्यूशन इन डाइल्यूट फॉर्म, बट नो अल्ट्रेशन इज़ मेड इन द फॉर्मूलेशन. इसमें क्या है कि आप जब भी आप टॉलरेटेड में क्या होता है कि जब भी आप केमिकल को आप दूसरे में ऐड कर रहे हो, अगर वो उसका कलर चेंज हो रहा है, अगर उसमें धुआं निकल रहा है, तो ये मतलब इनकम्पैटिबिलिटी है केमिकल की. उसको कैसे ठीक करना है, आप ने उसका जो मिक्सिंग का ऑर्डर है वो चेंज करना है. चाहे तो आप धीरे धीरे उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप को केमिकल को ऐड कीजिए, जहाँ बोतल की साइड बाय साइड ऐड कीजिए, जहाँ जो चीज़ पहले डालनी है उसका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए. तो इस चीज़ से आप बच सकते हो इनकम्पैटिबिलिटी से. सेकेंड, एडजस्टेड. इन एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी द केमिकल इंटरेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन of one of the reacting agents. तो एडजस्टेड में क्या है कि आप एक नया प्रोडक्ट्स उसमें ऐड कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, ताकि वो एक दूसरे के केमिकल रिएक्शन को रोके और प्रोडक्ट आपका ख़राब ना हो. थर्ड वन इज़ थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी. Therapeutic incompatibility may be as a result of prescribing certain drugs to a patient when the intention to produce specific degree of pharmacological action, but the nature or intensity of the action produced is different from the intended by the prescriber. This occurs due to the following reasons. अभी अपने दो इनकम्पैटिबिलिटीज़ तो पढ़ ली. फिज़िकल मतलब जब भी कोई दो प्रोडक्ट हम ऐडअप कर रहे हैं तो आपको नीचे स्टेज में पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट ख़राब होना है. केमिकल में भी सेकंड स्टेज है, जैसे कोई केमिकल आप ऐड कर रहे हो तो उसका एक्सप्लोजन हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, जहाँ उसमें धुआं निकल रहा है, तो वो केमिकल में आ जाता है. थर्ड, थेरापेटिक में क्या है कि आपने वो चलो ठीक बना ली मेडिसिन, थेरापेटिक से भी आप पास हो गए, फिज़िकल से भी पास हो गए, फिज़िकल से भी पास हो गए, केमिकल से भी पास हो गए. तो थेरापेटिक में क्या है, मेडिसिन बन गई है, अब पेशेंट ने उसको खाना है, तो वहाँ क्या इनकम्पैटिबिलिटी आ रही हैं. उसके रीजंस हैं एरर इन डोसेज, रॉन्ग डोज और डोसेज फॉर्म, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स, सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग्स एंड ड्रग इंट्रैक्शन. तो ये 5 कारण होते हैं थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़ के. फर्स्ट वन इज़ डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज़ एरर इन डोसेज. मैनी थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़ रिजल्ट फ्रॉम एरर इन राइटिंग और इंटरप्रेटिंग द प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर. द मोस्ट सीरियस टाइप्स ऑफ डोसेज एरर इन द डिस्पेंसिंग इज ओवरडोज of a medication. It becomes the duty of pharmacist to check the prescription before dispensing it. Pharmacist is often
in a position to detect such errors and helps to avoid such problems। तो इसमें क्या है कि एरर इन डोसेज मतलब कि जो भी मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा लिखी गई है उसमें कई बार कैसा होता है कि उसको ओवरडोज लिख दी जाती है पेशेंट को, मतलब जितनी उसने डोज खानी है उसको उससे ज़्यादा उसको प्रेस्क्राइब की जाती है। तो ये क्या है कि एक एरर है, थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी में आता है। इसमें पेशेंट को तो ओवरडोज होनी है, उसका नुकसान हो रहा है, तो फार्मासिस्ट का ये ड्यूटी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसको चेक करे, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करे, उसको गाइड भी कर सकता है फार्मासिस्ट कि इस पेशेंट को ये मेडिसिन खाने से ओवरडोज हो सकती है। तो इस चीज़ को ये बता के डॉक्टर से कंसल्ट करके इस एरर को वो अवॉइड कर सकता है, करेक्ट कर सकता है। सेकेंड वन इज़ रॉन्ग ड्रग और डोसेज फॉर्म। There are certain drugs which have quite similar names and there are always a danger of dispensing the wrong drug. For example, prednisolone, digoxin and digitoxin etc. तो ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रॉन्ग ड्रग की वजह से, डोसेज फॉर्म की वजह से ये जो इनकम्पैटिबिलिटी जाती है वो थेरापीटिक में आती है कि बहुत सारी मेडिसिन रहती ऐसी हैं जो मार्केट में जिनके नाम सुनने में, देखने में बहुत सेम से होते हैं, बट उनमें उसका मेडिकल फैक्ट, उसका फार्माकोलॉजिकल फैक्ट जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो ये क्या है कि थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी में आता है। थर्ड वन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग। देयर आर सर्टेन ड्रग्स विच मे बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड in a particular disease or a particular patient who is allergic to it. For example, corticosteroids are contraindicated in patient having the active peptic ulcer। तो क्या होता है कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड का मतलब है आपको किसी चीज़ से एलर्जी होना। तो कई बार पेशेंट जो होते हैं वो डॉक्टर को बताते ही नहीं कि उनको पहले से बीमारी क्या है। जैसे कि अगर डॉक्टर के पास कोई जा रहे हैं, अगर डॉक्टर उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहा है और पेशेंट ने उसको बताया नहीं होता है कि उसके पेट में जो है पेप्टिक अल्सर है, छाले हैं, तो वो चीज़ जो है उसको वो एलर्जी करेगी। द पेनिसिलिन एंड सल्फा ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू द पेशेंट हु आर एलर्जिक टू इट। बार्बिटूरेट्स एंड मॉर्फिन शुड नॉट बी गिवन टू अस्थमेटिक पेशेंट। जैसे बार्बिटूरेट्स हैं, जब मॉर्फिन ड्रग्स होती हैं वो अस्थमेटिक पेशेंट को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो जो बार्बिटूरेट और मॉर्फिन है वो उसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, पेशेंट को उससे एलर्जी हो सकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस आउट वो कर सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाए तो अपनी वो मेडिकल की पूरी हिस्ट्री डॉक्टर को बताए कि उसको पहले से कोई और बीमारी है या नहीं है, ताकि डॉक्टर को भी सारे जो भी मेडिसिन उसको लिखेगा उससे उसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना हो। Fourth one is synergistic and antagonistic drug. Many drugs exhibit synergism and antagonism when administered in the combination। तो synergism and antagonistic, तो पहले तो इसका मतलब बता रहा हूँ कि synergism का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट बढ़ के आना, एंटागोनिस्टिक का मतलब है कि उसका रिज़ल्ट रुक जाना। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे कि हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं, जैसे हमको कोई बुखार हो और हमारी बॉडी भी दर्द कर रही हो, तो डॉक्टर क्या कहता है डिक्लो और पैरा का कॉम्बिनेशन वगैरह दे देते हैं कि ये दोनों मेडिसिन तुम खाओगे, जहाँ ये दोनों मेडिसिन तुम कॉम्बिनेशन में खाओगे तो तुमको डबल इफेक्ट होएगा, तुमको डबल असर होएगा। तो वो तो रिज़ल्ट हो गया साइनर्जिस्टिक का, मतलब दो ड्रग के साथ आपको रिज़ल्ट और एक्शन बढ़ के आया, आपको दोनों फ़ायदे हो गए। और एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि दो ड्रग ऐसी आप खा रहे हो दो बीमारियों की, तो उसमें क्या होएगा कि ना तो आपको पहली बार ही बीमारी का रिज़ल्ट आएगा, ना ही दूसरी का। मतलब दोनों मेडिसिन जो आप रॉन्ग खा रहे हो वो दोनों एक दूसरे के एक्शन को रोक देंगी, काट देंगी। दैट इज़ एंटागोनिस्टिक ड्रग्स। For example, a combination of aspirin and paracetamol increase the
एनाल्जेसिक एक्टिविटी, जैसे कि आपको बताया, अगर आप एस्प्रिन जैसे डिस्प्रिन है और पैरासीटामोल ये दोनों खाओगे तो आपको जो एनाल्जेसिक ये क्या काम करेगी, एनाल्जेसिक एक्टिविटी का काम करेगी, मतलब आपका पेन भी ठीक कर देगी, आपका बुखार भी ठीक कर देगी। सिमिलरली कॉम्बिनेशन ऑफ पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन इंक्रीजेज द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ द एंटीबायोटिक्स। जैसे कि पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, अगर ये दोनों आप खाओगे तो ये क्या है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी करेगी एज ए एंटीबायोटिक। देयर आर सर्टेन ड्रग्स which when prescribed may lead to disastrous consequence. The prescription should be referred back to the prescriber for necessary action. अगर आपको बीइंग ए फार्मासिस्ट अगर आपको ऐसा लगे कि जो 2 मेडिसिन आप उन डॉक्टर के द्वारा लिखी गई हैं प्रेस्क्रिप्शन में, अगर उसका रिज़ल्ट सिनर्जिज्म है तो ठीक है, अगर उनका रिज़ल्ट एंटागोनिस्टिक होगा तो वो आपको क्या करना है, आपका फ़र्ज़ बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि वो पर्ची है डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट कर लें या डॉक्टर के पास दोबारा भेज दें ताकि वो उनको करेक्ट कर सके फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर इनकम्पैटिबिलिटीज़ के बारे में। शुक्रिया।